हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं लोएंटिव पैराडॉक्स। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने हिक्सर-ओलिन थ्योरी देखी थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप एक आर्ट पे जाके चेकआउट कर लेना। उसी थ्योरी में क्रिटिसिज्म में अपन ने देखा था लोएंटिव पैराडॉक्स। तो आज की वीडियो में अपन लोएंटिव पैराडॉक्स ही समझने वाले हैं, कैसे वर्क करता है, क्या होता है और क्रिटिसिज्म हिक्सर-ओलिन थ्योरी की कैसे हुई थी, वो सब आज अपन कवर करने वाले हैं। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ और आपको इस चैनल पे क्लास 11 इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाएगी। वीडियोस हमेशा मंडे को, फ्राइडे को और वेडनेसडे को अपलोड होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और चैनल को अभी तक 95% जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बाकी रोज वीडियोस देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे को पता चल सके कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है और मैं और भी अच्छे से आपके लिए वीडियोस बना पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन लोएंटिव पैराडॉक्स से। लोएंटिव पैराडॉक्स क्या होता है? तो लोएंटिव पैराडॉक्स की अगर अपन बात करें तो ये 1953 में दिया गया था मेनली। अब इसके अंदर क्या था और कैसे था, ये लोएंटिव पैराडॉक्स क्यों कहा जाता है? तो लोएंटिव पैराडॉक्स इसलिए कहा जाता है, ये नेम दिया गया है रशियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वेलेस्ली लोएंटिव। तो इन्हीं के नाम पे ये रख भी दिया गया था कि ये क्या है, लोएंटिव पैराडॉक्स है और इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1950 के अंदर लगभग रिसर्च करी थी यूएस पे। इन्होंने देखा था कि यूएस जो है वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है। कैपिटल इंटेंसिव कंट्री होने के बावजूद भी वो क्या कर रही है, कैपिटल इंटेंसिव गुड इंपोर्ट कर रही है और लेबर इंटेंसिव गुड्स को क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। तो जैसा कि अपन ने इससे पहले वाली थ्योरी में देखा था, जो कौन सी थी, हिक्सर-ओलिन थ्योरी थी, उसके अंदर क्या बता रखा है कि जो कंट्री जिसके अंदर इंटेंसिव ज़्यादा होती है, यानी अगर कोई भी कंट्री कैपिटल इंटेंसिव है तो कैपिटल इंटेंसिव गुड ही एक्सपोर्ट करेगी और इंपोर्ट कौन सी करेगी, लेबर इंटेंसिव गुड इंपोर्ट करेगी। इसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने 1950 पे रिसर्च करी थी, जैसा कि माहौल चल रहा था उन्होंने देखा था यूएस क्या कर रहा है, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड तो इंपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट कौन से कर रहा है, लेबर इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ये क्यों हुआ? तो ये एक तरह से क्या हुई, क्रिटिसिज्म हुई, किसकी, हिक्सर-ओलिन थ्योरी की हुई। तो अब ये आगे समझाते हैं, क्या समझा रहे हैं, देखो। दिस थ्योरी इज डिस्प्यूटेड द हिक्सर-ओलिन थ्योरी विच स्टेट दैट अ कंट्रीज एक्सपोर्ट रिफ्लेक्ट द कमोडिटीज मोस्ट अबंडेंट इन दैट कंट्री। मतलब कोई भी चीज़ जिसमें मोस्ट अबंडेंट है, जैसे कैपिटल इंटेंसिटी यूएस में ज़्यादा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड एक्सपोर्ट करनी चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा था। तो इस चीज़ ने क्या किया, इस चीज़ का क्रिटिसिज्म किया और हिक्सर-ओलिन थ्योरी पे क्या हुआ, ये एक तरह से क्रिटिसिज्म लगा। अब ये होता क्यों है, कारण क्या हुए इस बात के? तो सबसे पहले हो सकता है द यूएस हैज़ हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब सबसे पहली बात क्या हुई कि हो सकता है लेबर इंटेंसिटी हायर हो, भले ही अपन को लेबर को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है बट वो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं एज कम्पेयर टू कैपिटल। ओके, तो इस वजह से ये एक पहला कारण बन गया। फिर क्या हुआ, यूएस स्टेट्स एट हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल विच मेक्स इट्स लेबर फोर्स मोर प्रोडक्टिव। अब हालांकि कैपिटल इंटेंसिव गुड ज़्यादा सस्ते पड़ रहे हैं बट फिर भी यूएस ने क्या कर रखा हो, ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, यानी लेबर पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, जिससे वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो एक्सपोर्ट भी होगा। ये भी कारण हो सकता है। द यूनाइटेड स्टेट हैज़ स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक मार्केट विच अलाउज टू इट प्रोड्यूस गुड्स एट लोअर कॉस्ट देन अदर कंट्रीज। अब ये भी हो सकता है कि डोमेस्टिक मार्केट बड़ा हो यूएस का, तो इस वजह से वो प्रोड्यूस कर पा रहे हो और अफोर्ड भी कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है। द यूएस हैज़ ए फेवरेबल ट्रेड पॉलिसी विच मेक्स इजियर फॉर इट्स एक्सपोर्ट टू कम्पीट इन फॉरेन मार्केट। अब हो सकता है यूएस ट्रेड पॉलिसी क्या हो, अच्छी हो, जिससे क्या फायदा हो रहा हो, उनको लेबर को फायदा हो रहा हो, लेबर गुड्स को फायदा हो रहा हो, जिससे वो क्या कर सके, लेबर गुड एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और अच्छा सा फायदा दे पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। इसकी वजह से भी क्या होता है, ट्रेड उल्टा पड़ जाता है ये, बट इसका अलग रीज़न दे रखा है, ये कुछ अलग रीज़न है। ये रीज़न दे रखे हैं कि यूएस का एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव क्यों हुआ, हालांकि वो कैपिटल इंसेंटिव है, बट इन्होंने एक और चीज़ दी है, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। अब वो कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल क्या होता है, दिस इज हैपन व्हेन एक्चुअल फेवर अबंडेंस कॉन्फ्लिक्ट विद देयर इफेक्टिव फैक्टर अबंडेंस इन बोथ कंट्री। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे कंट्री ए है और कंट्री बी है, ये अपन ने माना। अब कंट्री क्या है, लेबर इंटेंसिव है और कंट्री बी क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है। अब एक चीज़ बन रही है, मोबाइल बन रहे हैं। अब मोबाइल बन रहे हैं, जैसे ए को अपन मान लो इंडिया,
इंडिया क्या है, लेबर इंटेंसिव है, बहुत सारे लेबर्स है। और बी मान लो यूएस है, ये क्या है, कैपिटल इंसेंटिव है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो किससे हो रही है, लेबर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मोबाइल को असेंबल करना, जो कोई भी पार्ट जोड़ना वगैरह, ये सारे काम कौन कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, क्योंकि लेबर ज़्यादा है, कैपिटल इतना नहीं हो पा रहा है। बट बी कंट्री जो है वो क्या यूज़ कर रही है, मशीन यूज़ कर रही है। क्यों यूज़ कर रही है, क्योंकि वहाँ पे मशीन सस्ती है, सारा काम मशीन से हो रहा है। तो इस हिसाब से ये चीज़ चेंज हो जाती है कि जैसे वन सेम चीज़ रही है मोबाइल और मोबाइल, बट ए कंट्री में वो लेबर इंटेंसिव है और बी कंट्री में वो मशीन से बन रहा है, यानी कैपिटल इंटेंसिव है। तो ये बात कह रहा है कि अगर कोई इंसान कोई चीज़ को इंपोर्ट करना चाह रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कैपिटल हो या लेबर हो। अलग अलग कंट्री में वो दोनों की इंटेंसिटी अलग हो सकती है। जैसे अगर ए कंट्री है, ए कंट्री को अगर मोबाइल इंपोर्ट करना है तो अब इंडिया के लिए तो लेबर इंटेंसिव है, बट अगर जब वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक तरह से क्या दिख रहा है कि वो मोबाइल ही इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मोबाइल लेबर के हिसाब से बन रहा है। बट ये बात अलग हो रही है कि यूएसए में वही मोबाइल कैपिटल इंटेंसिव है। तो इस हिसाब से ये लॉयंटिव बताते हैं कि जब भी कोई कंट्री इंपोर्ट करती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाली भी सेम टेक्निक यूज़ कर रही हो। अगर इंडिया में मोबाइल लेबर इंटेंसिव से बन रहा है तो कहीं और मोबाइल कैपिटल इंटेंसिव से बन सकता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, जो भी चेंज होता है वो ऐसे हो जाता है कि कंट्री में लेबर इंटेंसिव तो ज़्यादा है, बट वहाँ से भी जो गुड आ रहा है वो भी यहाँ की लेबर बना रही है, बट वहाँ पे कैसे बन रहा है, कैपिटल इंटेंसिव गुड से बन रहा है। वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव गुड है बाहर। ओके तो जैसे देखो यही एग्जांपल एक और लिखा है, फॉर एग्जांपल ए गुड्स और इंडस्ट्री में बी रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव एज कंपेयर टू अदर गुड एंड इंडस्ट्रीज विद इन अ कंट्री, बट रिलेटिवली लेबर इंटेंसिव कंपेयर टू अदर गुड्स और इंडस्ट्री विद इन अनदर कंट्री। वही बात है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक कंट्री में कोई भी गुड लेबर इंटेंसिव है तो दूसरी कंट्री में भी वो लेबर इंटेंसिव हो, वो कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है। तो बट अगर किसी को लेबर इंटेंसिव गुड अगर मंगाना है जो एक कंट्री में लेबर इंटेंसिव है, जब दूसरी कंट्री से मंगाएगी तब एक तरह से ये तो दिखेगा कि हाँ वो गुड एक कंट्री में लेबर इंटेंसिव है तो वहाँ से भी एक लेबर इंटेंसिव गुड ही मंगाया जा रहा है, बट उस कंट्री में क्या है, वो बन कैसे रहा है, कौन सी इंटेंसिटी से बन रहा है, कैपिटल इंटेंसिटी से। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि वो जो गुड मंगा रहे हैं वो कैपिटल इंटेंसिव गुड हो सकता है। तो इस हिसाब से ये चीज़ का इन्होंने क्या किया, क्रिटिसिज्म किया। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा लेबर इंटेंसिव गुड और कैपिटल इंटेंसिव गुड चेंज कैसे हुआ, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल कैसे हुआ कि अगर एक कंट्री में कोई गुड लेबर इंटेंसिव है तो बी कंट्री में वही गुड कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है। तो जब ट्रेड करेंगे तब इस चीज़ की इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, किसके, हिक्सर ऑलिंग के। ठीक है, तो यही था एक लॉयंटिव पैराडॉक्स, क्या था क्या नहीं था, क्या अपन ने देख लिया, किसने दिया ये अपन ने देख लिया, कब आया 1953 में आया, कैसा था कैसे नहीं था, यूएस पे इनकी रिसर्च हुई और बाकी सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।